हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मैट टॉक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बहुत सारे लोग या स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एमटीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। इवन बहुत सारे लोग इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, उन्हें लगता है कि एमटीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक ही होते हैं। तो इसी बारे में आज चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, एमटीपी क्या होती है और इन दोनों के बीच में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहले समझना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि सर से कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताने का कष्ट करेंगे सर। सर बहुत सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज हम समझते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और एमटीपी, एमटीपी जिसका दूसरा नाम है अबॉर्शन, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो पर्पस होता है अल्टीमेटली वो पर्पस ये होता है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाए ही बचाए, और साथ के साथ आपको एसटीडी एसटीआई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो बीमारियां जो ठीक है आपको इंटरकोर्स सेक्स करने के दौरान ठीक है जो आपको ट्रांसफर होता है एक पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है उन बीमारियों को बचाना भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन है सर वो ठीक है उसमें बहुत अलग अलग प्रोसीजर है, बहुत अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कहीं पे आप देखेंगे फिजिकल बैरियर्स होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मींस वो चीज जो आपको ठीक है प्रेगनेंसी से ठीक है आपको बचा रहा है अल्टीमेटली। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो मेन पर्पस वो सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाना नहीं है सर, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से ही बचाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव में एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, कॉन्डम। कॉन्डम जो है इसका ठीक है आपका मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज मींस समझिए कॉन्डम जो है आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो बचाता ही बचाता है, साथ के साथ ठीक है आपका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं इनसे ही बचाता है आपको। एड्स, हर्पीज, सिफिलिस जो भी जितने भी ठीक है जो हेपेटाइटिस जितने भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं ठीक है ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन होता है डिसीज का ठीक है उनसे आपको बचाता है ठीक है ये कॉन्डम। वैसे ठीक है अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। जब आप ठीक है लाइक इसको नॉर्मल सी लैंग्वेज आप समझिए ठीक है, ये कॉन्डम तो एक एग्जांपल है। उसके अलावा ठीक है लाइक कुछ मेडिसिन होते हैं, ओरल पिल्स होती है ठीक है, फीमेल के लिए ओरल पिल्स होती है जिससे कि आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं ठीक है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आते हैं। सर जैसे आपने कहा कि पिल्स वगैरह के बारे में समझा है, हाँ। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना इस पिल्स को ना नेगेटिव उसमें लेते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कह रहे हैं उसमें आपने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए, जैसे कि कॉन्डोम वगैरह बनाया, पिल वगैरह बताया, तो बहुत सारे लोग ना अवॉइड करते हैं पिल लेना। उन्हें लगता है कि पिल लेने से क्या पता हो सकता है कि फीमेल्स के साथ कुछ बेकार हो या कुछ भी चीज उनके चीज में मतलब कुछ भी चीज उनके मतलब सही नहीं होगी। तो ये पिल लेना क्या सही है या गलत है, कुछ बताना चाहेंगे सर? सर देखिए हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो हमारा बॉडी वर्क करता है, एक नेचुरल फिनोमेना है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। ऑब्वियस ही बात आपने बिल्कुल सही बताया ठीक है, और लोगों के मन में होता है और ये माना भी जाता है, और ये स्टडीज भी कहती है कि आप पिल ले रहे हैं। और डिपेंड करता है कौन सा पिल ले रहे हैं आप। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने इंटरकोर्स करा, सेक्स करा आपने, और 72 घंटे के अंदर ठीक है एक पिल ली जाती है अनवांटेड 72, जो कि ठीक है आपके प्रेगनेंसी को रोकता है। प्रेगनेंसी मींस जो ठीक है इम्प्लांटेशन होने वाला होता है या फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है। इसको आप अपनी बहुत सिंपल सी भाषा में समझिए, जब आपका स्पर्म फीमेल के ओवम ठीक है एग से जब मिलता है तो मिलने के बाद वो इम्प्लांट होता है तभी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। अदर या मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसको रोकने के लिए हम अनवांटेड 72 लेते हैं। अनवांटेड 72 ये 72 घंटे के पहले ठीक है ये वर्क करता है। आप इसको समझिए जो नेचुरल फिनोमेना होने वाला था, आप इसको ये ऐसे वर्क करता है, जो यूट्रस जो होता है, यूट्रस जहां पर ठीक है लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को ठीक है इम्प्लांट नहीं होने देता। मतलब आपके ठीक है या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा या अदरवाइज ठीक है इम्प्लांट नहीं होने देता ठीक है आपके यूट्रस के लाइनिंग में। तो एक तरीके से देखो साइड इफेक्ट्स तो है इसमें, नो डाउट, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इन टर्म ऑफ एमडीबी अबॉर्शन की बात करूं ठीक है तो उससे ठीक है 99% जो है वो सही होता है आपका ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मींस इसको इस तरीके से समझे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अबॉर्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन। अबॉर्शन को आप समझिए, एमडीबी को समझिए। एमडीबी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका लॉ जो है हमारे भारत के अंदर 1971 के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, और 2023 के अंदर नवंबर में भी कुछ ठीक है कुछ लॉज बने हैं इसके अंदर। एमडीबी का मतलब होता है जब आप प्रेग्नेंट हो गए ठीक है, प्रेग्नेंट किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, लाइक है ना रेप वाले केस में, या लाइक बच्चा जो है सामने फीमेल जो है ठीक है वो माइनर है ठीक है, या आप ठीक है प्रेग्नेंट कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस होता है, या आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो उस केस के अंदर जो है उसके अंदर कुछ लॉज है अप टू 20 वीक्स 20 वीक तक ठीक है। आज का जो नियम कहता है, पहले वो ट्राइमेस्टर हुआ करता था, मींस ठीक है आप ये देख लीजिए 12 वीक तक, हाँ 12 वीक ठीक है 12 वीक्स तक ठीक है आप अबॉर्ट करा सकते थे ठीक है, लेकिन अब 20 वीक तक का आ गया है। आप क्या करते हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, किसी प्रोफेशनल मींस मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प से ठीक है अबॉर्ट कराते हैं आप। अदरवाइज मार्केट में आपको पता है ठीक है एमडीपी किट, मतलब आपका मेडिकेशंस वगैरह भी ठीक है अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर ठीक है चांस मतलब सामने वाले की ठीक है प्रॉब्लम्स
मतलब आप ये देख लीजिए पेशेंट जो है या जो ठीक है वुमेन जो है उसकी मौत भी हो सकती है एमटीपी में, या यूट्रस का डैमेज हो जाता है, ठीक है, या प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एमडीपी जो है सर वो मैं कहना चाहूंगा अगर डिफरेंस की बात करें, एमडीपी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ठीक है लाइक ये क्रिमिनल केसेस या बहुत ही ठीक है लाइक वर्स्ट सिनेरियो में यूज करा जाता है। तो एमडीपी की तरफ मैं कहूंगा कि ठीक है आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस न करें, उससे बेहतर ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ आगे बढ़े। इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है, आपके अलग अलग बैरियर्स होते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल बताया कॉन्डम्स होते हैं, कॉन्डम्स यूज करिए, मेल फीमेल कॉन्डम्स दोनों अवेलेबल है मार्केट में, उसको ठीक है यूज करिए। उसके अलावा ठीक है मेडिकेशंस होते हैं, अनवांटेड 72 अगर आप सेक्स कर लेते तो करिए, उससे पहले भी ठीक है कुछ मेडिसिन मिलते हैं, जैसे आपने सुना होगा मालाडी, मालाडी जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है मालाडी, या और भी ओरल पिल्स है ठीक है आप जिसे ले सकते हैं। उसके अलावा ठीक है जो बहुत ही कन्वेंशनल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है सर आईयूडी, इंट्रा यूटरिन डिवाइस। इंट्रा यूटरिन डिवाइस ये होता है जो कि आपको प्रेगनेंसी को रोकता है। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना कॉपर डी, हमारे इंडिया में कॉपर डी बहुत ही यूज होता है, कॉपर डी जो फीमेल्स यूज करते हैं, ऐसे ठीक है मल्टीलोड 365, कॉपर 7, अलग अलग प्रकार के आईयूडीज है जो कि आपके यूट्रस के अंदर ठीक है इंप्लांट करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल की मदद से इंप्लांट करे जाते हैं और प्रेगनेंसी से बचते हैं। तो दोनों में हमने बेसिक सा ठीक है डिफरेंस इस बात को हमने समझा कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है सर ठीक है वो आपके प्रेगनेंसी को रोक रहा है, प्रेगनेंसी को होने से रोक रहा है, और उसके अंदर अगर आप कॉन्डम यूज करते हैं तो इसका एक और यूज है ठीक है आपके अंदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है आपको इन्फेक्शन से बचा रहा है। वहीं पे अगर एमडीपी की बात करूंगा तो सर एमडीपी जो है ठीक है एक अबॉर्शन है, अबॉर्ट करते हैं बहुत ही क्रिटिकल खतरनाक सिचुएशन में, वर्स्ट सिनेरियो में करते हैं, अबॉर्ट करते हैं। मैंने देखा आपको बताया क्या क्या रीजन होते हैं। तो एमडीपी और कंट्रासेप्टिव मेथड में ये ठीक है बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, और मैं ये कहना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ सेक्स एजुकेशन या ठीक है जो भी एजुकेशन सिस्टम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। इसके कोई इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ अनवांटेड 72 के आप अगर रेगुलर बेस पे ले रहे हैं ठीक है तो आपके साइड इफेक्ट है, या आपने गायनी अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके ले आप, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपनाएं, और एमडीपी को जो है ठीक है वर्स्ट सिनेरियो ठीक है इसे बिल्कुल ही ठीक है नहीं ले, क्योंकि एक्चुअली सर क्या होता है एमडीपी के जो ना किट्स दवाई या मेडिसिन मिलते हैं, फीमेल अगर अबॉर्ट हो जाती है तो मेडिसिन बाहर में ठीक है केमिस्ट के शॉप पे ठीक है मेडिसिन वगैरह मिलता है, वो मेडिसिन जो है ठीक है आपके अंदर बहुत ही आपको ठीक है क्रिटिकल आपको डेथ तक पहुंचा सकता है। ये लोग ठीक है घबराते हैं आज के टाइम में ठीक है अबॉर्शन के लिए डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, क्योंकि कैसी कुछ ऐसा होता है सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, घबराते हैं। तो एमडीपी को ठीक है आप क्या करें नेग्लेक्ट करें, ना ही अपनाए, वो सिनेरियो में अपनाए, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपनाए, सर ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आज बहुत अच्छी तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया कि आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं और एमटीपी क्या होते हैं। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो एमटीपी होती है ना वो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो में यूज की जाती है, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है तभी एमटीपी का यूज किया जाता है। नहीं तो अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो आप बेटा जितना हो सके उतना प्रेफर करिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वही वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स माने जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। अब वो चाहे सर जैसा कि एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, अब वो चाहे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो चाहे एसटीडीज हो, बहुत सारे बेनिफिट जो है आपके जो है देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।